स्माइल करते हुए कितने क्यूट लगते हो कपकेक। कितने दिनों से तुम्हें स्माइल करते हुए देखा ही नहीं। तुम्हें भी स्माइल करते हुए देखने को आंखें तरस गई थी। ये तो जानती हूँ कि मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ, पर तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? अरे क्योंकि तुमने मुझे आई लव यू कहा, इसका मतलब तुमने अपनी गलती मान ली। और तुम क्यों स्माइल कर रही हो? क्या इसका मतलब कि तुमने मेरे लिए डेकोरेशन नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। अरे मुझे लगा ये सब तुमने किया, मैं क्यों करूंगा ये सब? मुझे आई लव यू बोलने के लिए मुझे लगा कि तुमने अपनी गलती मान ली है और तुम सॉरी फील कर रहे हो। वाह, ये सारे प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुए हैं और मैं सॉरी बोलूं? क्यों? क्योंकि तुमने मुझे करेला बुलाया, तुमने मुझे मेथी का लड्डू बुलाया और गंदी गंदी चीजें बुलाई, इसलिए। अरे ये तो वही वाली बात हो गई, आम के आम और सारी गलतियां मर दो मेरे नाम। मतलब तो नाना जी ने समझाया ही नहीं। बेचारे नाना जी काम में बहुत बिजी रहे होंगे, सिर्फ मुहावरे सुनाते गए, मतलब तो समझाना भूल ही गए। एक मिनट, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, तो फिर ये किसने किया? आपने? तुमने? भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हम दोनों को क्लोज करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे मन में इसके लिए कोई प्यार नहीं रहा। क्या? ये तुम कैसे बोल सकते हो कपकेक? उसे तुम बीच में मत आओ रजनी। पहली बार सही बोला इसने, आप बीच में मत आइए। कपकेक। ओह, कपकेक चला गया। हाउ सैड। तुम बीच में क्यों आई रजनी? मैं कपकेक को सॉरी बोलने वाली थी। तो फिर बोला क्यों नहीं? कभी कभी इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए कि बहुत देर हो जाए। ओह, तुम महान बनने की कोशिश मत करो, तुमने ही हम दोनों के बीच में आग लगाई है। What a waste! सारी मेहनत बेकार हो गई। And the best actress award goes to Rajni. Gosh. अब बोल ना, अब क्यों मुंह में दही जमा के रख? हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे। ले, बात भी कर रही, कह रही बात नहीं कर रहे। तुम अकेले हो। ले, मैं तुझसे वो हम तुमसे दूसरों के बीच झगड़ा करवाना आता है और किसी को चैन से जीने नहीं देती है। यार कमाल है सुरीली, आज मैं जिंदगी में पहली बार ही देख रहा हूँ कि कोई बंदा अपने मुंह से अपनी बुराई कर रहा है। कमाल है। अमरीश, वेरी फनी डैड। शौकत अपने बारे में नहीं, आपकी डार्लिंग बहू रजनी के बारे में बात कर रही है। शी इज अ लेडी नारद मुनि। अभी अभी शर्मिला और ध्यान के बीच में दूरियां और बढ़ा के गई है वो। शोगो, दैट मींस रजनी ठीक हो गई। ठीक हो गई मतलब? क्या हुआ? रजनी पुत्र को क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा हम चक्कर। मॉम, डैड, इट वाज नथिंग। सब उसका नाटक था। I'm telling you, she is so manipulative। आप लिख के ले लीजिए। घर के सब टेंशन्स की जड़ रजनी है। वो इस घर में आई है और घर का बंटवारा हो गया। Absolutely। ओ तू चुप कर यार, जदों मुंह खोलेगी तोप के गोले छोड़ेगी। सच हमेशा कड़वा होता है अमरीश, और ये बात तुम भी एक्सेप्ट कर लो। जिस बहू के लिए तुम्हें इतना अभिमान था, इतना गर्व था, उसी लड़की ने पिन मार के तुम्हारी 56 की छाती 36 की कर दी है। तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर दिया है। आउच! ये हम क्या बोल रहे हैं? This is not Surili's language। ओए बंद करो यार, बंद करो, मुंह से मशीन गन चलाना बंद करो। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। ये तुम लोगों की बेफालतू की बातें सुन सुन के ना मेरी सोच भी नेगेटिव होती जा रही है। हट परे,
वाओ वाओ, खरबूजा रंग बदल रहा है। अब हम अमरीश को पिघलने नहीं देंगे। ध्यान और शान को अपनी साइड पे कर लेंगे और रजनी अकेली पड़ जाएगी। कलश को लात मार के उसने हमारा सर फोड़ा था ना, अब हम रजनी को लात मार के इस घर से निकाल देंगे। That's like my mom. But I'm just waiting कि वो सुबह कब आएगी। शोगू! What? भाभी, आज खाने में क्या है? खिचड़ी बन रही है। आज भी खिचड़ी? जब तक कोई कमा कर गेहूं सब्जी नहीं लाएगा तब तक खिचड़ी ही बनेगी। आजा आजा आजा, और कितना टाइम लगाएगा। आजा आजा अमरीश, आजा। क्या लो? सुबह सुबह तो प्रेशर आ गया था तुम्हें, फिर आजा आजा किसे बोल रहे हो? वो वाला प्रेशर तो आज मिनट से पहले आ गया था भाई, पर घर में जो प्रेशर बना हुआ है ना, उस करके प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं बना और सीटी नहीं बजी, इस करके मैंने बाहर से खाने का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, आई होप तुमने हमारे लिए भी मंगाया होगा। तेरे लिए? मैंने तो सारे नौकरों के लिए भी ऑर्डर दे दिया खाने का। और बता मिस्टर अमरीश खान। अरे आओ जी, आओ आओ, मैं हूँ अमरीश खान। और अमरीश? आ जाओ हाँ जी। कितने पैसे हुए? 1850 रुपए। बस? भाई साहब, एक पैसे देने से पहले एक बार ऑर्डर चेक कर लूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी हाँ जी। हाँ। पनीर मक्खन वाला। हाँ जी। हाँ जी। पनीर टिक्का मसाला। हाँ जी, वो भी है। पनीर तंदूरी नान। हाँ। पनीर चीज पकोड़ा। पनीर मिक्स काली माँ की दाल। वो भी है जी। पनीर चिकन बिरयानी और पनीर तंदूरी कबाब। है जी, सब है? हाँ जी, सब है। जी वाह जी वाह। अमरीश, हाँ, व्हाट? सब कुछ पनीर? वैसे तुझे पनीर बहुत पसंद है ना, इस करके मैंने हर चीज में पनीर डलवाया है, जिसमें पड़ता उसमें भी, जिसमें नहीं पड़ता उसमें भी। हाँ जी भाई साहब, ये पकड़ो जी आपके 2000 रुपए, और आज के लिए ना भाई साहब कीमत चुकता। और ये आपका दूसरा पार्सल सर। है? दूसरा पार्सल? मैंने तो कोई दूसरा पार्सल नहीं मंगवाया जी। पर सर, एड्रेस तो इसी घर का है, ध्यानकांत के नाम से। क्या मेरे नाम का पनीर है? हाँ, पार्सल है। ये जो अभी बोल रहे थे ना, वही है ध्यानकांत। अब उनका ऑर्डर है तो आप उधर चले जाओ, बॉर्डर पार कर जाओ, क्योंकि जिसका ऑर्डर है वही पैसे देगा। अमरीश कांत ने कोई खैरात थोड़ी ना बांट रखी। उफ, अमरीश! भाभी, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, किसी की खैरात पे जीना नहीं सिखाया मुझे। और आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी पैसे कमाऊंगा, और बहुत सारे। मुझे नया काम मिल गया है, तो किसी को इतना इतराने की जरूरत नहीं है। और आप ये पार्सल वापस लेके जाइए। लेकिन सर, आपकी पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है। ये लीजिए। पेमेंट हो चुकी? किसने की? मॉम? तूने करी पेमेंट? नो, कहीं तुमने तो नहीं की? नो, हमको ऐसे लगा कि
बेटे का मासूम प्यारा भूखा चेहरा देख के तुम्हें बापता जागी हो? कोई बापता फापता नहीं जागी। हाँ? सच बोल तुझे काली माँ की कसम। उफ अमरीश, हमको तो पता भी नहीं तुमने खाना मंगाया है। ध्यान, ये पार्सल ना तो तुमने मंगाया है और ना ही इसके पैसे दिए हैं। ये पार्सल किसका है? पता नहीं। डेंजर, अनजान आदमी के हाथ का भेजा हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इसमें जहर भी हो सकता है। जहर? क्या सुरीली, ये जहर बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उसे तुम्हारी तरफ देखा? बिल्कुल देखा। ध्यान, वेरी बैड। हाँ, बोल दे अपने बेटे को कि मैं जैसा भी हूं, जो कुछ भी हूं, पर अपने बेटे को खाने में जहर मिला के नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स हमको पता है अमरीश, इतनी तो बापता है तुम्हें। ऐश्वर्या को बोलना कि आज नजर उतार के खाना परोसे। पता नहीं होता ना किसकी नजर का। अमरीश, पूरी नजर लग गई तो लग जाएंगे जुलाब। रजनी, हाँ बहुत भूख लगी है। क्या स्मेल आ रही है। वाओ, हे खाना कौन लाया? पता नहीं, और किसी ने इसके पैसे भी चुका दिए हैं। हाँ किसने? मुझे नहीं पता। तुम्हें सब पता होना चाहिए। एनीवे, भला उस आदमी का। स्मेल्स लाइक पनीर। आई एम सॉरी, आप सबकी सेफ्टी के लिए मैं ये खाना किसी को भी खाने नहीं दे सकती। इट्स वेरी डेंजरस। हाँ भाभी सही कह रही हैं। भैया मैं भी खिचड़ी खाने वाला हूँ। खिचड़ी? ये खिचड़ी खा खा के मेरी शक्ल खिचड़ी जैसी हो गई है। आई डोंट वांट खिचड़ी। पैसे नहीं होंगे तो सामान नहीं आएगा, सामान नहीं होगा तो अच्छा खाना नहीं बनेगा। पैसे कमाना बहुत जरूरी है। आइए, खिचड़ी तैयार है। इसे कहते हैं मलाई से लबालब पनीर। ओए ओए, कैसे घुल जाता है पनीर मुंह में ऐसे रखते ही। शांत, दूसरों के खाने को भुक्कड़ की तरह मत देखो। बैड मैनर्स। आपको भी काम करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। मैं 24 घंटे काम करता हूँ। साइंस मेरा काम है और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है तुम्हें पता है ना रजनी? घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे? हाँ भाभी सही कह रही हैं। इस वक्त तो मैं आपसे भी ज्यादा बेकार हूँ। मैं बेकार नहीं हूँ। आई एम अ साइंटिस्ट। आई वर्क 24 आवर्स। आई क्रिएट, आई इनोवेट। हाँ आई नो, पर अगर भूख लगे तो आपकी मशीन के नट बोल्ट्स तो नहीं खा सकते ना, या फिर प्यास लगे तो मशीन ऑयल तो नहीं पी सकते ना। मैं पी सकती हूँ। भाभी जोक्स असाइड, हमें खाने पीने के लिए तो पैसे जुटाने पड़ेंगे ना। हम सबको काम करना पड़ेगा। ठीक है, पैसे चाहिए ना, पैसे का अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। इस खिचड़ी को अवॉइड करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम आई वांट पनीर। दैट पनीर। ओ पनीर कोफ्ता पास करो यार। वाह जी वाह जी। ये पनीर खुरचन। क्या सबको कमाना पड़ेगा? हाँ भाभी। आहा, पनीर मिक्स काली माँ की दाल पकड़ाना भाई। मतलब मुझे भी कमाना पड़ेगा, मुझे भी काम ढूंढना पड़ेगा। ओके। यस, जॉब इंटरव्यू। भाभी मैं नए काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे लॉजिक के मुताबिक आपको बाऊजी
और मम्मी जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, लेकिन बाबूजी तो इस वक्त सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए बॉर्डर के उस पार जाना पड़ेगा, जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपको मम्मी जी और बाबूजी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। 1 मिनट। ये रहे मम्मी जी और बाबूजी, इनका आशीर्वाद लो और चल पड़ो। फोटो से आशीर्वाद लो? इंसान पत्थर की मूरत से आशीर्वाद लेता है, ये तो जीते जागते इंसानों की फोटो है, इनसे आशीर्वाद क्यों नहीं ले सकते? आई एम श्योर फोटो से भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। माँ, बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। माँ, गुड, मिल गया आशीर्वाद। अब मैं भी जॉब ढूंढने जा रही हूँ। अरे भाभी, मेरे और शांत भैया के होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? ध्यान, तुम ही ने कहा सबको काम करना जरूरी है, सब में मैं भी आती हूँ, इसीलिए मैं भी जॉब ढूंढने जा रही हूँ। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैसेज नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। भाभी, एक बात कहूं, आप इंसान नहीं। आपको कैसे पता? आपको देख के कोई भी ये कह सकता है कि आप इंसान नहीं, फरिश्ता हो। मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए तो हैं। आपने हमेशा सबका भला चाहा है, लेकिन फिर भी सब लोग आपके खिलाफ हैं। कि इस वक्त मैं सबसे ज्यादा अपसेट बाबूजी से हूँ। चलो, मुझसे गलती हुई, मुझसे नाराजगी जायज है, लेकिन आपसे क्या नाराजगी? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं बाबूजी? वाह, इसे कहते हैं अपनों के साथ बैठ के खाना खाना। नाराज होने का हक सिर्फ छोटों को नहीं, बड़ों को भी होता है। और इंसान जब नाराज होता है तो अजीब हो जाता है। ये तो वही वाली बात हो गई, वो अजीब हो गए और हम गरीब। ठीक है, मैं चलता हूँ। ध्यान, 1 मिनट। मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक किया है। तुम दिन भर बाहर रहोगे, तुम्हें भूख लगेगी। जब भी भूख लगेगी इसमें से खाना खा लेना। भाभी, आप भी तो बाहर जा रही है ना, ये टिफिन आप रखिए, आपको भी भूख लगेगी। मैं तो क्या, मैं बाहर के धक्के खाकर भी पेट भर लूंगा। नहीं, मुझे भूख नहीं लगती, और ये टिफिन धक्के लगने के बाद भी खुलता नहीं। 100% लीक प्रूफ है। इसमें खाना फ्रेश और गर्म रहेगा। ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। चलिए। अब रोशनी जॉब करेगी।